हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिल से स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो आज मैं एक नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए। मुझे चैनल में मैसेज हुआ कि काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आई हूँ। क्योंकि पता नहीं, लेकिन किसी को जैसे बहुत ज़रूरत है काली माँ के मैसेज की। ओके, तो वही मुझे मैसेज हुआ, तो वही रीडिंग है और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उस मैसेजेस को आपको लेने हैं और बाकी मैसेजेस दूसरों के लिए छोड़ देने हैं। ओके, तो यहाँ कोई पाइल में नहीं रखने वाली हूँ, कलेक्टिव है तो सभी मैसेजेस को आपको सुनना है। और जो भी गाइडेंस, क्योंकि जो भी भगवान होते हैं ना हमारे, या परमेश्वर, ईश्वर, डिवाइन, यूनिवर्स, जो भी ये ऊर्जाएं हैं, पवित्र ऊर्जाएं, है ना, तो ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हमें कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं हमारे लिए जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, है ना। तो वही चीज़ है कि माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ कवर करूँगी। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, उसकी लिंक भी वही मेंशन की हुई है। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि माता रानी, माँ काली आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माता रानी के मैसेज क्या है, माता रानी आपको राइट नाउ क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। माता रानी जैसे आपके स्ट्रेंथ के रूबरू करवाना चाहते हैं आपको, आपकी ताकत के, कि आप क्या कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मुझे वो मैसेज दे रहे, हिम्मत मत हारो, आपके लिए चैनलिंग हो रही है अभी। थैंक यू। परिस्थितियाँ अगर बिगड़ी है तो वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी हुई है तो वहाँ आपको हिम्मत रखनी है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस, वाओ, ये ऊर्जा किसको नहीं चाहिए। माता रानी की ब्लेसिंग ही है आपके लिए। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ आपको अपने जो एक शील्ड होती है ना, वहाँ से एक कंफर्ट जोन, तो वहाँ से निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है। जैसे आपकी रूट्स तक वो ले जाना चाहते हैं आपको। मदर होती है ना जो माँ, वो हमारी रूट्स होती है ना। तो वही कुछ कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ आपके वो रूट्स तक ले जाना चाहते हैं कि इसको ठीक कर लो। क्योंकि इको माइंड की वजह से आपकी जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि आपके छाती के ऊपर बहुत भार सा लग रहा है, जैसे किसी को पैरों में भी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो ये जो चीज़ें हो रही है वो आपकी बॉडी साइन दे रही है आपको कि कुछ गलत हो रहा है, उसको सही कर लो। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वही भार सा, मैंने बोला ना आपको पहले ही कि वो भार सा कुछ लग रहा है, बोझ के तले जैसे आप दबे हुए हो। लेकिन इसकी एंडिंग हो रही है यहाँ, क्योंकि ये जो स्नेक है ना, सांप, उसका इसकी सिर्फ पूंछ से बंधा हुआ है। मतलब ये किसी चीज़ की एंडिंग के बारे में बात कर रहा है। जो आपको भार सा लग रहा है, जो एक पेन दे रहा है, वो जो भी परिस्थिति है उससे निकलने के रास्ते आपको दिखाए जा रहे हैं।
पेज ऑफ कप्स, आप बहुत ही इमोशनल हो डियर, और आपके इमोशंस भी बहुत वेवरिंग हो रहे हैं। अपने इमोशंस को बता नहीं पाना या अंदर ही अंदर घुटते रहना, जो चीज़ होती है ना, वही चीज़ है। उसी वजह से आप जो एक वो परिस्थिति क्या है जिसकी वजह से आप अपनी बात को कहीं शेयर नहीं कर पा रहे हो, या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ आप बातचीत कर पाओ। ये भी कोई सिचुएशन हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम जो रूट्स बोलते हैं ना, वो वही चीज़ है। जैसे ये बंदा कैसे अपने पैसे को अपनी छाती से लगा कर बैठा हुआ है। ओके, मुझे बहुत सारे जैसे यहाँ क्रिस्टल्स मुझे बहुत दिख रहे हैं। जैसे क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, जो आपके थॉट्स को, जो विवरिंग माइंड हो जाता है ना हमारा बार बार, उससे कहीं आपको निजात दिलाती। क्लियर क्वार्ट्ज आपके लिए अच्छा होगा। माता रानी आपको बोल रही है अपने गोल को या अपने थॉट्स को क्लियर करिए। आप जो सोच रहे हो ना, और जो इमोशनल साइड आपकी है, उसकी वजह से वो चीज़ें हो रही है। मतलब कि इमोशनल होकर वो चीज़ें आप सोच रहे हो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए डियर, क्योंकि ये घर वापसी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स में हमेशा बोलती हूँ घर वापसी करो, हमारा हार्ट चक्रा, होम कमिंग करना है ना। वो इमोशंस ही होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें हुई है। जो परिस्थितियाँ अभी राइट नाउ आपकी कंप्लीट होने की कगार पर है। फुल मून किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या किसी को फुल मून आता है उसके पहले 4-5 दिन जो होते हैं ना हमारे, वो इमोशंस आपके बहुत हाई हो जाते हैं। तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिए। माता रानी आपको बोल रहे हैं ये सारी सिचुएशन ख़त्म होने की कगार पर है। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाएगा, और इसी के लिए वो प्रॉब्लम्स अभी राइट ना, वो बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना कि दिया जब बुझने वाला होता है तो उसकी लौ बड़ी हो जाती है। वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस। आपको जो भी परिस्थितियाँ है आपके करियर में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, इमोशनल जो आपका रिलेशनशिप होता है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें मुझे दिख रही हैं। तो वो सारी दिक्कतें ख़त्म होने के लिए हैं। बस थोड़ी सी वेटिंग कर लीजिए। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। मुझे प्लानिंग शब्द भी आपके लिए सुनाई दे रहा है, तो थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए। अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीखिए। मतलब प्रायोरिटी किस चीज़ की है पहले। ओके, तो जिस चीज़ की प्रायोरिटी है उन कामों को पहले करिए, और थोड़ा सा अपने भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए कि वो सही कर देंगे आपके लिए। ओके, तो मुझे ये भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है यहाँ। 2 कार्ड और लेंगे हम। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बोला मैंने, इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर होगा डियर। जैसा आप करोगे वैसी ही चीज़ें आपको मिलेगी। मतलब वो एनर्जी आपको क्रिएट करनी होगी। कुछ कर्म अगर आपके बाकी है तो वो सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है, तो ये कर्मा ही होते हैं जिसको हमें पूरा करना होता है। तो माता रानी आपको बोल रही है, माँ काली, कि इस सिचुएशन में आपको डाला ही इसी वजह से गया है कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चले। आपको खुद को आपकी स्ट्रेंथ के रूबरू करवाया जा रहा है। वो रूट्स तक वो जा रहे हैं कि वो डर क्यों बैठा हुआ है आपके अंदर। जो डर है ना, वो क्यों बैठा हुआ है। मुझे किसी के चाइल्ड इश्यूज भी बहुत दिख रहे हैं। वो ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज भी हो सकते हैं ये। जैसे बचपन में आपको बहुत नो बोला गया, या आप बहुत काबिल थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जितनी सराहना आपको चाहिए थी वो मिली नहीं। उस वजह से भी वो दिक्कतें हो रही है। अगर आपके ब्लॉकेज है अभी, आपको जो होम कमिंग करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने रूट्स, मतलब कि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना हमारी, इमोशनल साइड जो हमारी,
तो अपने इमोशंस के साथ जुड़िए। आपके इमोशंस कैसे हैं अभी राइट नाउ, उसको देखिए। ओके, तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको मिल सकती है। इक्वल गिव एंड टेक जो हम बोलते हैं ना, वही करने की ज़रूरत है आपको। 9 ऑफ कप्स, ये भी इमोशंस आपकी विश फुलफिल ज़रूर होगी। आपको सिर्फ बाहें फैला के खड़े होना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरे जो ये इमोशंस है ना, मुझे यहाँ बहुत जैसे अपनी फीलिंग्स को छुपाना, जाहिर नहीं कर पाना, या डर है किसी चीज़ का तो किसी के साथ शेयर नहीं करना, मतलब कि ऐसे पर्सन ही आपके पास नहीं है कि जो आपको रास्ता सही दिखा पाए। क्लियर कॉज मुझे इसी वजह से मिला था आपके जो यहाँ मुझे दिखा ना, क्योंकि आप बहुत ही हम्बल हो, बहुत ही विनम्र इंसान हो, और इसी वजह से इक्वल गिव एंड टेक होगा। यहाँ यूनिवर्स भी आपको वही चीज़ें देंगे जो आप मांगते हो, आपको जो आप डिज़र्व करते हो। सॉरी, मांगते नहीं, डिज़र्व करते हो। मांगते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारी काबिलियत कभी कभी होती नहीं है ना। मतलब कि वो जो एफर्ट्स हमें करने होते हैं वो हम करते नहीं, इसी वजह से वो ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें मिलती नहीं, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। तो आपको होम कमिंग करनी है, तभी ये चीज़ें होगी। अपने अंदर के डर को निकालना, अपने इमोशन साइड जो है, मतलब कि फीलिंग्स, उसको दिखाना। क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों की जैसे आपकी लव लाइफ में भी अगर दिक्कत हो रही है तो उसके रूट्स यही हैं कि जो जो आप महसूस करते हो ना अपने रिश्ते के लिए, वो रिश्ते के लिए जो महसूस करते हो उसको सामने वाले पर्सन को बताना कि मैं आपके लिए ये महसूस करता हूँ। उनके लिए गिफ्ट्स देना या उनको खुश करना, मतलब ऐसे खुश नहीं करना कि खुद को हर्ट हो और सामने वाले को खुश करे, ये नहीं। लेकिन ट्रू ट्रू फीलिंग्स जो हम बोलते हैं ना कि मैं आपके लिए ये महसूस करता हूँ, तो उसको जाहिर करिए ताकि सामने वाले पर्सन को भी समझ में आए। क्योंकि कोई भी अंतर्यामी तो है नहीं जो आपकी फीलिंग्स को, आपके मन में है उन चीज़ों को पढ़ पाएगा, है ना। तो वो थोड़ी सी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ फुल मून रिचुअल्स भी आपको जैसे करने की ज़रूरत है। शेयर करना, मेन एनर्जी आपकी यही है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको शेयर करो। ये जो पर्सन है ना, ये पेज ऑफ कप्स, ये बहुत ही इमोशनल होता है। ये सभी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, और पहले इसके लिए सुनने की ज़रूरत होती है। तो सुनो ज़्यादा, ओके। तो सुनना है किसी और की बात को भी, ताकि आप अपनी सही बात को रख पाए। होम कमिंग करना किसी के लिए, अगर डर है आपके अंदर किसी चीज़ का, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उस डर के साथ बैठिए। इनर चाइल्ड इश्यूज है, बचपन में अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है, जब आप बैठो मेडिटेशन करो तो आपको समझ में आ सकता है। क्योंकि जो थॉट्स आएंगे ना आपके अंदर जब आप बैठते हो मेडिटेशन करने के लिए अपने आप के साथ, कि मुझे ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं, तो आपको वो डर आपके अंदर किस चीज़ का है वो एग्जैक्ट पता चलेगा आपको, ताकि आपके लिए वो फ्यूचर के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए दरवाजे ओपन हो पाए आपके। देखिए अब मैं क्या बोलूँ आपको, आपकी स्ट्रेंथ के रूबरू करवाना है माता रानी को, और ये माँ काली की ही एनर्जी होती है ना। कितनी पिक्चर ही आप देखो, कितनी इन्फिनिटी और कितना मतलब इतनी इतनी स्ट्रेंथ है यहाँ। लेकिन जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहना है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है। वो जो डुअलिटी है ना, उसको अगर आप समझ गए तो आपकी नैया पार है, आप होम कमिंग कर पाओगे डियर। बैलेंस बनाना, ये वाली एनर्जी, तभी ये सारी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। कुछ चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, ये जो डुअलिटी की चीज़ होती है ना, बहुत मतलब वो बैलेंस होता है। और जब बैलेंस में आप आ जाओ ना, तो फिर क्या ही वो चीज़ होती है जो आपको नहीं मिल सकती। ओके, तो माता रानी आपके स्ट्रेंथ के रूबरू करवाना चाहते हैं आपको। चलिए और क्या है, माता रानी आपको और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को गिराओ मत डियर, किसी चीज़ को पाने के लिए, मतलब अपने आप को नीचा दिखाना या अपने आप को इतना हर्ट करना, ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है।
मतलब एक जैसे मुझे वो उदाहरण दे रहे हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं, है ना? तो प्यार किसी बंधन का नाम नहीं है। प्यार में फ्रीडम होती है। अगर वो पर्सन आपके लिए है तो आपको कभी नीचा नहीं पड़ गिरने देगा, है ना? या फिर आपका मिसयूज नहीं करेगा, वो आपको सामने प्यार देगा। इन चीज़ों को समझना। जैसे मुझे वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे बहुत कुछ एक पर्सन कुछ करता 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 रहता है और एक पर्सन बहुत खुश है। जैसे एक अपनी इमोशंस को दिखाता नहीं है, मतलब उसको हर्ट हो रहा है लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा है, ऐसी चीज़ मुझे वो दिखा रहे हैं। तो ये मत करो। ये चीज़ें होती है ना जब हम समझते नहीं हैं। इक्वल गिव एंड टेक इसी को बोलते हैं कि ना मैं तुमको हर्ट हर्ट करूं और ना तुम मुझे हर्ट करो। इसी को इक्वल गिव एंड टेक बोलते हैं। लोग अलग तरीके से इस चीज़ों को समझ लेते हैं। ओके, तो माता रानी यही बोल रहे हैं कि अपने आप को गिराओ मत, अपनी वैल्यू करना सीखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे वो चैनल मैसेज हो रहा है, अपने आप में ही आप संपूर्ण हो, ये वाली एनर्जी। देखिए यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये फ्रीडम है, बहुत सारी अबंडेंट। अपनी ताकत को अपनी आप में बैलेंस बना लो ना आप, कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इसको समझ लो तो आपकी पावर आपको समझ में आएगी कि मुझे अपनी वैल्यू करनी है, वही चीज़ें। ओके, हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ बहुत प्रॉब्लम दे रही है तो वो इमोशनल जो आपकी साइड होती है वो डिस्टर्ब हुई है, तभी वो चीज़ें आप काम नहीं कर पाते हो। उन चीज़ों का जो लुत्फ उठाना चाहिए वो नहीं कर पाते हो। मतलब वही कि प्यार देते जाते हो लेकिन सामने मिलता नहीं है उतना, या अपने आप को गिराते रहते हो, वही उसी वजह से ये हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। हेल्थ इश्यूज जो भी होते हैं ना, हम रेकी में बोलते हैं कि जब भी हमें हमारी बॉडी होती है ना, वो बॉडी में जो इमोशनली जो उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि, लेकिन मुझे गुजराती पता है। ओके, जो रासायनिक प्रक्रिया जिसे बोलते हैं हम, है ना, वो हमारी बॉडी में भी होती रहती है। हमारी बॉडी विद्युत से बनी हुई है ना। तो जब इमोशनल साइड हमारी डिस्टर्ब होती है ना, तो हमारी बॉडी में वो जो केमिकल्स बनने चाहिए, है ना, जो रसायन बनने चाहिए जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, वो नहीं होते। इस वजह से वो हेल्थ इश्यूज होते हैं। ज़्यादातर आपकी भावनाएं, जो आपके फीलिंग्स है, वो डिस्टर्ब होती है। तब वो विचार उसके मेन मूल होते हैं। वो रूट्स जो मैं बोल रही ना यहाँ, वो विचार ही आपके रूट्स है। जिसको ठीक कर लो आप, होम कमिंग कर लो, क्योंकि आप पीस में आते हो ना जब, तब वो चीज़ें जो आपकी हेल्थ है उसको सही कर पाओगे। माता रानी आपको आपकी हेल्थ के रूबरू करवा रहे हैं। आपकी हेल्थ अच्छी हो इसलिए वो आपको ये चीज़ें देना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी सही नहीं होगी तो आप कैसे काम कर पाओगे, है ना। वही चीज़ है कि बॉडी हमारा वो वेसल होता है। स्पिरिचुअलिटी 7-7 किसी को बहुत दिख सकता है, 707 भी आपको दिख सकता है, 99909 भी दिख सकता है, क्योंकि वो सारे मैसेजेस आपको आपकी सेल्फ के लिए बताए जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब बैलेंस, डुअलिटी। जैसी चीज़ें हैं उसको वैसे ही देखना, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। अब मेरा नज़रिया ये है तो सामने वाले पर्सन का नज़रिया कैसा है, उस तरीके से भी चीज़ों को देखना। जैसे वो डुअलिटी को बता रहे हैं आपको, डुअलिटी को जो समझ गया ना वो स्पिरिचुअल है। पूजा पाठ करना ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो एक पार्ट है ना। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लोग, तो वो जो धर्म मतलब कि पूजा पाठ करते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होता है। हो सकता है कि जो धार्मिक है वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल है मतलब आध्यात्मिक,
वो धार्मिक हो सकता है। ओके, तो ये इसमें बहुत एक पतली सी रेखा है इन दोनों की डेफिनेशन में, मतलब कि वो अलग तभी होता है। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो ये स्पिरिचुअलिटी आपको, उसके ऊपर आप चल रहे हो, ये समझ पाओगे। मतलब होता है ना कि बहुत सारे मिथ हैं यहाँ धर्म के प्रति। हम जैसे बोलते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, है ना, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सारे मिथ होते हैं। और कुछ हद तक वो एक रिचुअल्स होते हैं और रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, वो रिचुअल्स होते हैं। ओके, तो ये चीज़ों को आपको समझना है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको मंदिर जाना ही चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको मंदिर जाना ही चाहिए। मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानती हूँ। मैं खुद मंदिर में रहती हूँ, लेकिन मैं मंदिर में नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरा काम ही मेरी पूजा है। और कृष्ण ने भी कहा है कर्म करो, है ना। आपका ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है कि डार्कनेस और जो हम लाइट बोलते हैं, उन दोनों को इक्वल समझना, क्योंकि लाइट की भी ज़रूरत है और डार्कनेस की भी ज़रूरत है हमें। क्योंकि जो लाइट होती है ना, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा? जब तक वो अंधेरा नहीं होगा, उसके बगैर लाइट्स का आपको समझ में नहीं आएगा। अगर उजाला है और वहाँ आपने टॉर्च शुरू कर दी, मतलब ऑन कर दी, तो क्या आपको वो रोशनी दिखेगी? नहीं दिखेगी, है ना। वही चीज़ है कि अंधेरा भी ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई है तो उसको बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, यही स्पिरिचुअलिटी है। कि आपकी स्ट्रेंथ के रूबरू करवाने के लिए वो अंधेरा आपकी लाइफ में लाया गया है। आपके इमोशंस सही नहीं चल रहे, ये साइन होते हैं। वो आपको होम कमिंग करना है, शांति में आना है, पीस में आना है, ये आपके लिए साइन होते हैं। ओके, तो ये स्पिरिचुअलिटी को आपको समझना है। यही चीज़ आपको माता रानी बोल रहे हैं। लव पार्टनरशिप क्या बोल रही हूँ मैं बार बार, ओवर किसी चीज़ का हल नहीं होता है डियर। आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हो, बहुत विवरिंग माइंड है, तो वो भी अगर ऐसी चीज़ हो रही है और अगर फुल मून आ रहा है साथ में, तो वो जो विवरिंग माइंड है आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आप फुल मून के दिन जो आपकी स्पिरिचुअल तरीके का जो भी रिचुअल्स है वो कर सकते हो, जिससे आप बैलेंस बना पाओ। और इसका दोनों का अगर अर्थ मिलाए ना, तो वो भी इन्फिनिटी होते हैं। 8 नंबर, आप अपनी जो इमोशनल साइड है उसको बैलेंस कर लो, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। यही आपको माता रानी बोल रही है। आपके करियर में अगर आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, या आती है तो मिस हो जाती है, या इतना हम उस पर एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि बैलेंस में नहीं हुआ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, ये भी 8 नंबर, तो इसमें भी बैलेंस बनाने के लिए आपके थॉट्स के ऊपर काम करो। मेन आपके थॉट्स हैं। जैसी सोच वैसी सृष्टि, सॉरी, जैसी सोच वैसी दृष्टि बनती है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती है। ओके, तो आपको यही समझाया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन से जुड़िए। और यहाँ 2 नंबर है। विवरिंग माइंड जो होता है ना, इसी वजह से होता है कि अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हो। तब आप बहुत डिफ़िकल्टी होती है ना, जब सोच बहुत लगती है तभी। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डीमंस के साथ बैठना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, उसको समझना पड़ेगा। माता रानी आपको यही बोल रही है कि अगर आप अपनी जो ये होम कमिंग करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको रूट्स तक जाना होगा। रूट्स क्या है? 4 नंबर, आपका दिमाग, राहु बोलते हैं ना, आपका दिमाग वो भ्रमित करता है हमें। तो आपको भ्रम में नहीं जाना है, लेकिन सही तरीके से सही चीज़ों को समझना। तभी ये इन्फिनिटी, मतलब वो डबल वाली एनर्जी, 8 नंबर की एनर्जी, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। अगर इसको ठीक कर लिया ना, इंट्यूशन को,
तो आपका ये 8 नंबर, बैलेंस का नंबर, पार्टनरशिप का नंबर, सारी चीज़ें सही हो जाएगी, जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो। ओके, तो ये आपके लिए मैं इस कार्ड को यहाँ रखूँगी। देखिए एफर्ट्स, ये भी 4 नंबर, इन चीज़ों पर एफर्ट्स करिए। ओके, तो मैं इस कार्ड को यहाँ रखूँगी ताकि आपको शायद दिखे। ओके, चलिए और क्या है आपके लिए गाइडेंस क्या है माता रानी। जैसे आपको बहुत सारे गाइडेंस तो मिल ही गए हैं, लेकिन फिर भी ये स्प्रेड जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मेरी ज़रूरी है ये मेरे लिए। ओके, टैरो से हम देखते हैं अब कि माता रानी के क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। इक्वल गिव एंड टेक करिए, मुझे आपके लिए यही शब्द सुनाई दिया। शायद ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत बड़े मैसेजेस हैं यहाँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो भी चीज़ें बिखरी हुई है ना, उसको अभी ठीक कर लो। मतलब आप अगर सोचना देखना चाहते हो कि आपके दिमाग का जो एक क्या बोलते हैं, आपका दिमाग सही है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने जहाँ आप बैठते हो, जहाँ काम करते हो, उसकी जगह को देखो, आपके इर्द गिर्द कैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या वो व्यवस्थित रखी हुई है या फिर सारा बिखरा हुआ है। तो वैसी ही आपका दिमाग है। तो पहले उसके लिए क्या करना है कि वो जो चीज़ें बिखरी हुई है ना, उसको ठीक कर लो, क्योंकि वो उसकी इफ़ेक्ट होगी आपके दिमाग पर और वो चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगी। ओके, क्योंकि जो बिखरी हुई चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में, वो नेगेटिविटी आपको देती है। आप अगर सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आप करके देखना, क्योंकि जब मेरा शुरुआती दौर था तब मैंने ये किया था और वही मुझे चैनल हो रहा है अभी। तो आप ये कर सकते हो, एक पेज ले लेना, ठीक है, पेज को सीधा आप रखो इस तरीके से, जैसे ये पेज रखा, ठीक है, और उसको रख के कोई भी आपके पास माला हो, उस माला के ऊपर जो एक एक मोती पहला होता है ना, उसको पकड़ लो और इस तरीके से उस पेज के ऊपर रखो। आप हाथ का सपोर्ट ले सकते हो और रख सकते हो, जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम की तरह उसको यूज़ करना है। तो वो माला क्लॉकवाइज घूमेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी है। किसी भी अगर एनर्जी को आप चेक करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। ओके, और फिर उसी पेज को थोड़ा सा मोड़ देना, मतलब वो मुट्ठी बंद करते हैं ना। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे मेरे पास अभी कुछ है नहीं कि आपको दिखा पाऊँ, मैं इसको साइड पर रखती हूँ अभी। आपको ये दिखाना ज़रूर है, मुझे मैसेज हुआ है। ये मेरा कवर है टैरो का। तो अगर आपको चैनल मतलब ये करनी है ना, तो इस तरीके से पेज को रखना और इसके ऊपर माला रखना पकड़ के, और देखना ये क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। और फिर सिंपल प्लेन होना वैसा ही पेज लेना है। ओके, फिर इसको इस तरीके से आपको क्रश कर देना है और फिर इसको ऐसे रख देना और फिर माला लेकर इसके ऊपर करना। तो वो माला, कुछ भी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो माला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ये डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है, वही चीज़ें आपके दिमाग में इसी तरीके से होती है। ओके, तो ये आप कुछ एक्सरसाइज कर पाओ, अपनी एनर्जी को समझ पाओ, इसके लिए मैं ये उपाय आपको बता रही हूँ। ओके, चलिए। क्रिएटर, देखिए आपके अंदर क्रिएटर है। क्रिएटर क्या होता है? एक राजा है ना, जो क्रिएट करता है, लेकिन उसके साथ कोलाब्रेशन भी करना होता है। आपके अंदर वो क्रिएटर है, लेकिन जब बैलेंस बनाओगे, और यहाँ भी वो जैसे मेडिटेशन कर रहा है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बिजनेस माइंडेड, लेकिन अपने दिमाग को वो अगर सही नहीं करेगा, है ना, तो उसको आइडियाज़ नहीं आएंगे नए नए, वो अपनी क्रिएटिविटी को कर नहीं पाएगा। ओके, तो अपने रूट्स तक आपको जाना है। रूट्स कहाँ है? आपके दिमाग। लेटिंग गो, 8 नंबर। 8 नंबर बहुत चेज करेगा आपको। पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन अभी राइट नाउ ऐसी है कि प्रॉब्लम्स ही दिखते हैं आपको, तो वो प्रॉब्लम से नज़र हटाकर सॉल्यूशन पर नज़र लाइए, आपको वो सॉल्यूशन दिखने लगेंगे। ओके, देखिए लवर्स, मिरर करेगी चीज़ें, आपको दूसरों में दिखेगी। जो गुस्सा आपके अंदर है वो गुस्सा आपको दूसरों में दिखेगा। लोग आपके ऊपर चिल्लाते होंगे, लोग आपको हर्ट करते हैं, तो समझ लेना वो हर्ट कहीं ना कहीं आपके रूट्स में बैठा हुआ है।
इनर चाइल्ड इश्यूज। अपने दिल को प्यार से भरिए तो वो प्यार वाली एनर्जी सामने आपको दिखेगी। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। चलिए, और आपके लिए और माता रानी की तरफ से और क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। देखिए ये कितने कार्ड्स उलझ जाते हैं आपके, है ना। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। ये ऊपर हो गया, देखा आपने। मतलब यही है कि होम कमिंग कीजिए। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। क्या बोला मैंने आपको? अपनी जो भी सिचुएशन है उसको परे जाके देखिए, इन्फिनिटी में जाके देखिए, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए, तभी वो चीज़ें दिखेगी कि आप पास्ट में हो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। और यही जो चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना या बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में। पास्ट में मुझे ये मिला नहीं, फ्यूचर में मुझे ये कैसे मिलेगा, वही सोच होती है। तो प्रेजेंट में आ जाओ। जैसे ही प्रेजेंट में आ गए, इन्फिनिटी आ गई। इन्फिनिटी आ गई तो बैलेंस आ गया। वही चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। ड्रीम एंड जर्नी। आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए भी आपको प्रेजेंट में ही वो, जैसे मुझे वो घड़ी दिखा रहे हैं, यहाँ राउंड है लेकिन मुझे घड़ी दिख रही है यहाँ। जैसे समय का सदुपयोग कीजिए प्रेजेंट में रहकर। जो आपने सपने देखे हैं, सपने यूं ही आपको नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि वो जर्नी है, आपका गोल है, उस तक पहुंचना है। तो उसी को करने के लिए आपको सब कुछ करना है। तो एक्टिव होना है, थोड़ी सी प्रायोरिटी खुद की रखनी है। ट्रैवलर, मूव इन द न्यू डायरेक्शन। नए तरीके से काम करो, नई जगह को विजिट करो ताकि नए एक्सपीरियंस आपको मिले। माता रानी आपको होम कमिंग करने के रास्ते यही दिखा रहे हैं। नई चीज़ों में काम करने की कोशिश करिए, नए तरीके से काम करिए, क्योंकि पुराने तरीके से कर करके आप वो बोलते हैं ना कि स्टक हो गए हो। तो अपनी जर्नी को सही तरीके से समझो। ओके। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपकी ज़रूरतें क्या हैं? हम लोग बहुत सारी चीज़ें, मुझे चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सारी चीज़ें हम करते रहते हैं ना, लेकिन हमारी ज़रूरत क्या है? 2 गज ज़मीन, मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है ना। उसके अलावा सिर्फ एक्सपीरियंस करने हैं। तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। ये दुनिया में हम आए हैं, इस पृथ्वी पर हम आए हैं तो सिर्फ एक्सपीरियंस करने आए हैं। हमारे कर्मा को काटने के लिए आए हैं। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस, कुछ बुरे एक्सपीरियंस। तो ये करके हमें आगे बढ़ जाना है, तभी हम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे। माता रानी आपको जो भी सिचुएशन है उसके बियॉन्ड जाने के लिए बोल रहे हैं। उसको बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। हमारी नीड्स क्या हैं? क्या हम और भी, मतलब जो चीज़ें हम यूज़ भी नहीं करते उसके पीछे पड़े हुए हैं? अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं तो उसको डोनेट भी कर दो, ताकि वो गुड कर्मा होके वापस आप ही के पास आएगा। इन्फिनिटी है ना, बैलेंस है। इन्फिनिटी में जो भी जाएगा, आकाशा की एनर्जी, आकाश में जो भी जाता है वो डबल होके आता है, मतलब, है ना, वही चीज़ है। ओके। तो माता रानी आपको बोल रहे हैं, माँ काली आपकी खुद की अंतरात्मा के साथ जुड़ने के लिए बोल रहे हैं आपको, क्योंकि वही तो परमात्मा है। और परमात्मा के साथ जब आप जुड़ते हो, है ना, तो वो जो रिचुअल्स हम बोलते हैं ना, पूजा पाठ करना, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। जब हम लोगों में परमात्मा को देखते हैं तो उसको हम हर्ट नहीं करेंगे। और जो सामने हम करेंगे नहीं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे तो सामने से 1000 गुना होकर हमारे पास आएगी। इन्फिनिटी वाली सिंबल, है ना। बहुत बड़ा मैसेज है माता रानी का। तो प्लीज़ इसको सुनिएगा ज़रूर। शायद लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन जब भी वक्त मिले इसको ज़रूर सुनिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या गाइडेंस मिली। माता रानी के जो मैसेज हैं वो आपसे कितने रेजोनेट हुए, मुझे मैसेज में ज़रूर लिखिएगा। मैं जानना चाहूँगी कि इतनी प्यारी सी एनर्जी, क्योंकि परमात्मा के साथ वही जुड़ सकता है जो प्योर होता है। ओके।
तो मैं इस प्यारी सी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाई, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों का। और मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई या नहीं। ओके, और चलिए मैं इस रीडिंग को ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। ओके, चलिए तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।